नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश में किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसानों की आड़ में देश विरोधी एजेंडा भी चलाया जा रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन में ऐसे ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिन्हें देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हुआ है। खालिस्तान समर्थकों ने बापू की प्रतिमा को खालिस्तान के झंडे से ढक दिया। यह सब कुछ हुआ भारतीय दूतावास के सामने। खालिस्तान समर्थकों ने किसानों के नाम पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को न सिर्फ खालिस्तानी झंडे से ढका, बल्कि प्रतिमा में तोड़फोड़ की। किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या चल रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। किसानों का समर्थन करने वाले गांधी के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं। इससे खतरनाक और घटिया चीज क्या हो सकती है? किसान आंदोलन की आड़ में कौन सी ताकतें काम कर रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कैसे सपोर्टर हैं जो गांधी जी के मुंह पर कालिक पोतते हैं। किसानों के नाम पर भारत विरोधी एजेंडे की साजिश कितनी गहरी है, आप वॉशिंगटन में खालिस्तान समर्थकों के जमावड़े में शामिल इस शख्स के बातें सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा और हैरानी भी होगी। दरअसल किसान तो बहाना है, इनका असली मकसद है भारत विरोधी आग को भड़काना। Every person on earth has their right to self-determination. Every single human being. Doesn't matter who you are, doesn't matter how you look, doesn't matter where you live or who you pray to, or if you pray at all. Okay? So, if the Indian media and the government want to label people as Khalistanis, they've been doing that for centuries. Literally. Right? Not just, I mean, India hasn't been there for a century, but the same people have been doing it. My answer is simple. Every person, no matter what group you put them into, has a sentiment attached to Punjab, right? If somebody wants to secede from a country, it's because they love that state so much. तो आपने सुना इस शख्स को, लेकिन इसकी बातों से साफ होता है कि इनका एजेंडा आखिरकार क्या है। किसान तो बिल्कुल ही नहीं है। किसान के नाम पर जमा हुई इस भीड़ में भारतीय दूतावास के सामने खालिस्तानी झंडे लहराए गए, नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी कही गई हैं। और जब महात्मा गांधी की प्रतिमा के अपमान को लेकर सवाल किया गया तो खालिस्तान समर्थकों की दलील कितनी बेहूदी थी, आप भी सुनिए। जब कोई एवेन्यू आपके अग्रेशन की रहती नहीं है ना, तब कुछ भी होता है। हिंदुस्तानियों ने 47 में गोरों के खिलाफ यही किया, राइट? तो जब आप करें अपनी आज़ादी के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी रहनुमाई में, आपकी रजीम में कोई और दब रहा है और वो आपके खिलाफ बोले तो वो टेररिस्ट है। This is the policy of many regimes around the world, but that's not how we define terrorists. We define terrorists by their actions. And in fact, Sikhs have never harmed anybody in the history of the world. So we can't be called terrorists by any definition of that word. All right. इस शख्स ने जो डेफिनेशन दिया उसमें एक बात समझी, उसने तुलना की अंग्रेजों की और हिंदुस्तानियों की। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर कब्जा किया था, हम लोगों को गुलाम बनाया था, लेकिन भारत ने किसी को गुलाम नहीं बनाया है। चाहे पंजाब हो, कोई भी राज्य हो, अपनी मर्जी से भारत का हिस्सा है। ये बात उसको समझ में नहीं आती है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अभी हाल ही में इंग्लैंड में भी ऐसी देश विरोधी तस्वीरें सामने आई थी। वॉशिंगटन से पहले लंदन और बर्मिंघम में भी खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी प्रदर्शन किया। अभी हाल में ही बर्मिंघम के भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पम्मा नजर आया था। ट्रैक्टर पर सवार पम्मा भारत विरोधी नारेबाजी करता देखा गया। वॉशिंगटन में खालिस्तान समर्थकों के गांधी मूर्ति के अपमान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का रिएक्शन आया है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि यह शर्मनाक हरकत है। देखिए, महात्मा गांधी न केवल भारत के आदर्श हैं, बल्कि पूरी दुनिया के शांति और अहिंसा के आदर्श हैं। अगर वहां पर उनके साथ किसी तरह का इस तरह की हरकत होती है तो निश्चित तौर से वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है और उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी है।